हेलो एवरीवन। तो अभी हम ले रहे हैं क्लास 10th की बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीव स्टोरी। तो इसमें एक युवा लड़का अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल उसका पूरी तरह से विश्वास करता है और उसे नौकरी दे देता है। तो क्या वो लड़का उसे धोखा देता है, ये हम पढ़ेंगे इस कहानी में। और ये जो कहानी है खुद उस लड़के के द्वारा ही बताई जा रही है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और हालांकि मैं अब केवल 15 साल का था, लेकिन मैं एक अनुभवी और काफ़ी सरल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का युद्ध देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25। वो लगभग 25 वर्ष का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला सा इंसान। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो काफ़ी शांत और काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और मेरे काम के लिए या मेरे उद्देश्य के लिए वो काफ़ी शांत, तनाव मुक्त और दयालु, काफ़ी सरल सा मुझे प्रतीत हुआ। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ फेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कुछ समय से मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि मैं उस युवक का विश्वास जीतने में मैं सफल हो जाऊंगा। यू टुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा आप भी थोड़े थोड़े पहलवान से ही लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उन्होंने उत्तर दिया, तुम भी, मतलब तुम भी पहलवान जैसे ही लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। जिसने एक क्षण के लिए मुझे दुखी कर दिया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी हद तक दुबला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अच्छा, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी सी कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने अपना नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जिसकी वजह से मुझे पुलिस वाले और मेरे पुराने मालिक मुझसे दूर रहते थे, या मुझे उन्हें दूर रखने में आसानी हो जाती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल ने अच्छी तरह से तेल मले हुए पहलवानों के विषय में बात की, जो ग्रंटिंग बुड़बुड़ा रहे थे, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट और उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं अनौपचारिक रूप से उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने कहा, दोबारा से नमस्कार। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसे अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा, मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं दे सकता, मैं भुगतान नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने उसके बारे में कुछ क्षण के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने अपने आदमी के बारे में कुछ गलत अनुमान लगाया था। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? कैन यू कुक? क्या तुम पका सकते हो?
आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, मैं भोजन बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम भोजन बना सकते हो तब शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, वो जमुना, सॉरी इट्स नॉट जुमना इट्स जमुना, वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात को पकाया था या बनाया था वो अवश्य ही बुरा रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक कुत्ते को डाल दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कह दिया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा अपनी अत्यधिक आकर्षक मुस्कुराहट के साथ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, और कहा बुरा मत मानो। ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया था। एंड सेड ही वुड सून टू टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने कहा कि वो जल्द ही मुझे लिखना, पूरे वाक्य लिखने सिखाएगा और संख्याएं जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट like an educated man there would be no limit to what I could achieve, मैं जानता था कि अगर मैं एक शिक्षित इंसान की भांति कुछ लिख सका तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ और उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर मैं दिन की आवश्यकताओं की आपूर्ति खरीदने में अपना वक्त लेता था। मतलब दिन में जितनी भी चीज़ें लगने वाली होती थी उनको खरीदने में मैं अपना समय लेता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और ऐसे काम में मैं लगभग ₹1 रोज का मुनाफा कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे लगता है कि उसे पता चल गया था कि मैं इस तरह से थोड़े बहुत रुपए बचा लेता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने बुरा नहीं माना था। एंड अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, लेकिन अनिल फिट्स एंड स्टार्ट्स अनियमित रूप से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक हफ्ते वो ऋण लेता था और अगले हफ्ते वो उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए फिक्र करता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे वो चेक आ जाता था तो वो जाता था और उसको सेलिब्रेट करता था, उसको अवसर को मनाता था। इट सीम्स ही राइट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी जीविका कमाने का एक बहुत ही अजीब सा तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक नोटों के छोटे से गड्डी के साथ में घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये और उसने ये बताया कि उसने हाल ही में एक किताब प्रकाशक को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने देखा कि उसने पैसे गद्दे के नीचे छिपाए हैं। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और अब तक मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और शॉपिंग
खरीद में या खरीदारी में थोड़ी सी धोखेबाजी करने के अलावा मैंने अपने कार्य क्षेत्र में और कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और जैसे भी मेरी इच्छा होती मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जिनसे मैं कभी मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए उसे लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो सह सकता है लूट जाना। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैड बीन रोब्ड, क्योंकि कई बार तो उसका ध्यान ही नहीं जाता कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये किसी भी कार्य में से सारा आनंद चुरा लेता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा अब समय है कि मैं कोई वास्तविक कार्य करता। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास छूट रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने रुपए नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिरकार वो मुझे वेतन भी नहीं देता है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ सनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में चांद की रोशनी की एक किरण गुजरते हुए एंड फेल ऑन द बेड, उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर विचार करते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं रुपए ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 बजे मतलब 10:30 बजे वाली मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ट अप टू द बेड, कंबल से बाहर आते हुए मैं पलंग पर तक धीरे धीरे बढ़ा। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ और बिल्कुल चिंता से रहित था, चिंता की लकीरों से रहित था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, बल्कि मेरे चेहरे पर भी अधिक निशान थे, और ये ज़्यादातर जो निशान थे ये दाग थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ नोटों को ढूंढते हुए, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढते हुए गद्दे के नीचे सरका। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें खोज लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं बिना किसी आवाज़ के मैंने उनको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी करवट बदली। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया और मैं धीरे शीघ्रता से रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगैन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, मैंने रुपए अपनी कमर पर मेरे पजामे के नाड़े में बांधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं अब पैदल गति के जितना धीमा हो गया और मैंने नोट गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपए के नोट थे, 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक तेल बेचने वाले एक अरब अमीर व्यक्ति के समान जीवन बिता सकता था 1 या 2 हफ्तों के लिए। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट
टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधे ही प्लेटफॉर्म तक दौड़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। तभी देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस बाहर जा रही है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को अभी तेज गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियजेस, और मैं किसी एक डिब्बे में कूद कर घुस जाता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारण से, लेकिन मैं उस कारण का वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने अपना दूर जाने का अवसर गंवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। मैंने खुद को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई योजना नहीं थी कि मुझे रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मैं ये विश्वास करता था कि दोस्त मदद की बजाय परेशानी ज़्यादा उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे होटलों में रहकर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। केवल एक व्यक्ति जिसे मैं अच्छे से जानता था, वो वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। तो स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार से होते हुए चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर के रूप में मेरे पेशे के दौरान, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने बहुत से लोगों के चेहरे का अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उन्होंने अपने सामान को खो दिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन एक गरीब व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा जब उसे पता चलेगा कि चोरी हो चुकी है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वहाँ पर केवल दुख की झलक दिखेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, रुपए खोने के लिए नहीं बल्कि विश्वास टूटने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने खुद को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बेहद ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के शुरुआत की बात है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और मेरे कष्ट में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई एक हल्की बूंदाबांदी से। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द ही तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज़ और पैजामा मेरी त्वचा के साथ चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक तेज हवा मेरे चेहरे एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तेज हवा बारिश को मेरे चेहरे तक उड़ाकर लाने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं एक घंटा घर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घंटे में आधी रात का समय दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों की खोज की। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के रुपए। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सुबह वो शायद मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सभी पूरे रुपए थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब मैं
उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था, बाजार नहीं दौड़ सकता था और पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी के चक्कर में, चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब बातों के विषय में तो भूल ही गया था। Whole sentences I knew. पूरे वाक्य मैं जानता था। Could one day bring me more than few hundred rupees. एक दिन मुझे कुछ 100 रुपयों से भी अधिक लाकर दे सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन चोरी करना एक सरल बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और उससे भी ज़्यादा सरल था कभी कभी पकड़ा जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक बुद्धिमान और आदरणीय इंसान बनना कुछ अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल इसलिए कि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं चिंतित होते हुए कमरे तक तेजी से चलकर वापस आया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन चुराना ज़्यादा आसान था कि बिना किसी को पता चले उस चीज़ को वापस लौटाना मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं उस रास्ते में खड़ा था। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जहाँ पर बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, मैं पलंग के सिरहाने पर चुपके से खिसक कर गया। आई रिमेन स्टिल एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ उन नोटों के साथ ऊपर आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वहाँ पर बिना हिले खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथों को गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने नोटों के साथ उसके नीचे सरक गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं उस दिन सुबह देर से उठा और देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था। माई हर्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने स्पष्ट किया, मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी मनोदशा में सुधार आया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि वो रात की बारिश से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन उसके ना तो होंठ और ना ही आंखें कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो स्माइल अब अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो ये कहानी थी एक चोर की, कि जब एक उसकी अंतरात्मा उसको झकझोरती है और ये कहती है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ तुम्हें बुरा नहीं करना चाहिए, उसको तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से एक चोर बदल जाता है और वो उसकी कमाई भी होने लग जाती है।
तो होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।